संघात जो दिखाई दे रहा है, ये स्वतंत्र रूप में जो है वह कार्यक्षम हो रहा है कि कोई इसका अधिष्ठाता है। ये जो पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, टेप रिकॉर्ड चल रहा है, यह अपने स्वतंत्रता से चल रहा है अथवा जो है वह कोई शक्ति इसको चला रही है। और यदि वह कोई शक्ति इसको चला रही है तो फिर जो है उसको बताओ, उसका स्वरूप बताओ। सबसे कठिन यही है, उसका स्वरूप बताओ। चला रही है ये बात कहना तो ठीक है, अब चला रही है तब उसके बाद कहो फिर बताओ। अब उसको कैसे बतावे? क्योंकि हमारे पास जो ग्रहण करने के पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, इनका विषय हो तो बता दे उसका स्वरूप। और इनका विषय नहीं है तो हमारे बताने से कैसे समझेंगे आप? रूपवान हो तो नेत्र से दिखा दे, उसमें शब्द रूप हो तो उसको श्रोत्र से सुना दे, रस हो तो रसनेन्द्रिय से बता दे कि यही है, गंध वाला हो तो घ्राणेन्द्रिय से बता दे यही है, देखो ग्रहण कर लो। तो ये जो है वही भी स्पर्श उसमें हो तो त्वगेन्द्रिय से हाथ से छुआ करके बता दे। मान लो अंधा है, रूप नहीं दे सकता तो हाथ से बता दिया देखो ये है। पर ये यदि वह तत्व जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध से रहित है तब उसको कैसे बताए? सबसे जटिलता यही है कि उसको कैसे बताए। संकल्प रूप हो तो फिर मन से जो है उसको जो है वह बता दे। पर यदि विषय नहीं बनता है, मन का वाणी इत्यादि का विषय नहीं बनता है तो उसको बताना कैसे? ये गुरु के सामने सबसे बड़ी समस्या है, शास्त्र के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिष्य को आज तक जानने का जो अभ्यास है उस प्रकार उसको जनाया नहीं जा सकता है, और उसको अभ्यास ही पड़ा हुआ है कि हम गौ पूछते हैं तो सींग पकड़ करके गौ को बता दो ये गौ है। पर ऐसे कैसे बतावे उसको परमात्मा? इसलिए समस्या, इसलिए गुरु का उत्तर भी जो है वह ऐसा होगा कि आप सुन करके कहेंगे कि शिष्य पूछता क्या है और गुरु उत्तर क्या देते हैं। गुरु का उत्तर भी बड़ा अटपटा मालूम होगा आपको, पर अटपटा ही उत्तर दिया जा सकता है, इसका सीधा उत्तर कैसे दिया जाए? अब देखिए गुरु उत्तर दे रहे हैं, थोड़ा सा भाष्य देख लें हम लोग। एवं पृष्ठवती योग्याय, योग्य शिष्य है और जिज्ञासा पूर्वक ही पूछा है। ऐसा नहीं कि कोई बातें करने के लिए खाली कुछ बात करनी है इसलिए कुछ पूछ देना, ऐसा नहीं। वो जिज्ञासा पूर्वक पूछा है, योग्य शिष्य है। उसके लिए गुरु कहते हैं शृणुत्वम यत् पृच्छसि, तुम सुनो, जिसको तुमने पूछा है उसको मैं बता रहा हूं। क्या पूछा है तुमने? मन आदिकरण जातस्य को देव स्व विषयम प्रति प्रेरयता कथम वा प्रेरयति। तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मन आदि जो कर्ण समुदाय है, मन है, चक्षु है, श्रोत्र है, वाक है, ये जो कर्ण समुदाय है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो है, उसका को देव स्व विषयम प्रति प्रेरयिता, वो अपने अपने विषय में जब जाती हैं तो कौन सा देव उनको प्रेरणा दे करके ले जाता है, और कथम वह प्रेरयति, और कैसे उनको लगाता है उस विषय में? यही तुम्हारा प्रश्न है। शिष्य ने कहा यही प्रश्न है। तो कहा सुनो, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणस् चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। कहा बेटा एक है, इन सबको प्रेरणा देने वाला एक है। कहते कौन है वो? कहते वो श्रोत्र का श्रोत्र है,
शब्द को ग्रहण करने वाला श्रोत्र है, पर उसका भी श्रोत्र है वह। उसका भी श्रोत्र है मतलब क्या है? कहते उसका भी श्रोत्र है, माने जिसकी सत्ता से श्रोत्र इंद्रिय को सुनने की सामर्थ्य प्राप्त हो रही है, जिस सत्ता से श्रोत्र इंद्रिय को सुनने की सामर्थ्य प्राप्त हो रही है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र। कहते फिर एक एक का अलग नियंता होगा? कहते एक एक का अलग नियंता नहीं है। जो श्रोत्र का श्रोत्र है वही मनसा मन, मनसो मनो, वही मन का मन है। वस्तुतः उसको श्रोत्र का श्रोत्र भी नहीं कर सकते, मन का मन भी नहीं कर सकते, पर उसको इसी प्रकार समझा जा सकता है कि एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा तत्व है कि जिसके रहने से श्रोत्र इंद्रिय को शब्द ग्रहण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, और उसी के रहने से मन को मनन करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। वह विद्युत एक ही है जिससे बल्ब को प्रकाश करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, पंखे को चलने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, हवा करने की, और जो है मशीन को जो है अपना व्यापार करने की जो है सामर्थ्य प्राप्त होती है, टेप रिकॉर्ड को शब्द अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। वो जो है वह शक्ति केंद्र एक ही है, दो नहीं। इसी प्रकार कहते हैं बेटा, जो श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है, और वही मनसो मनः, मन का भी मन वही। यद वाचोह वाचम, जो वाचोह वाग इंद्रिय का भी वाक है, यानी वाग यहाँ पर वाचम द्वितीया को प्रथमा कि वाचोह वाचम, वाग इंद्रिय का भी वाक है, यानी वाग इंद्रिय को भी, केवल ज्ञानेन्द्रिय को नहीं, कर्मेंद्रिय को भी उसी से सामर्थ्य प्राप्त हो रही कर्म करने। सऊ प्राण से प्राण, वही जो है प्राण का भी प्राण है, यानी प्राण में प्राणन क्रिया जो हो रही है वह उसी के कारण हो रही है। चक्षुष चक्षु, वह चक्षु का भी चक्षु है। कहते हैं कि ऐसा है? कहते हाँ। तो उसको यदि जाने तो कोई फल प्राप्त होता है? कहते हाँ। अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भुवन्ति। धीर जो विवेकी पुरुष हैं, ये विवेकी पुरुष जो हैं वह क्या होते हैं? कहते अतिमुच्य, इनसे जो है वह पृथक होकर, इसमें देहाभिमान को छोड़कर, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस शरीर से जो है को छोड़ करके अमृता भवन्ति, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यदि उसको जान लिया तुमने, जो प्राण का प्राण है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, तो इससे क्या होगा? वही तुम्हारा स्वरूप है। तो ऐसा जान लेने पर क्या होगा कि जो इंद्रियों में, मन में जो आत्मबुद्धि है वह आत्मबुद्धि निवृत्त हो जाएगी, आत्मवृद्धि निवृत्त हो जाएगी। तो इससे पृथक हो जाओ, इससे मुक्त हो जाओ। इस परिच्छेद से, जो आध्यात्मिक परिच्छेद है, उस परिच्छेद से मुक्त हो जाता है। तो उसका फल क्या होगा कि ये शरीर पर्यंत जो है वह प्रतीति होगी, शरीर छूटने के बाद जो है विदेह मुक्ति को प्राप्त होगी, या इस शरीर को छोड़ करके जो है वह जीवन मुक्ति रूपी आनंद को प्राप्त कर लेगा। तो इसी को विचार करेंगे भाष्य में। भाष्य थोड़ा लंबा है, धीरे धीरे विचार चलेगा कि श्रोत्र से श्रोत्र,
श्रोत्रम, श्रोत्र किसको कहते हैं? श्रोत्र किसका नाम है? शृणोति अनेनैति श्रोत्रम, जिसके द्वारा हम सुनते हैं उसका नाम श्रोत्र है। ये करण जो होता है ना, करण, एक करण है, और करण हमेशा परतंत्र ही होता है। करण हमेशा परतंत्र ही होता है। तो शृणोति अनेनैति श्रोत्रम, शब्दस्य श्रवणम प्रति कर्ण, शब्द सुनने के प्रति करण है। करण, श्रोत्र एक करण है, जिस करण से शब्द का हम श्रवण करते हैं। यानी शब्दाभिव्यंजकम श्रोत्रम इंद्रियम, शब्द को अभिव्यक्त करने वाली श्रोत्र इंद्रिय, जिससे शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तस्य श्रोत्रम स, वह जिसके विषय में तुमने पूछा है वह उसका भी श्रोत्र है। तस्य श्रोत्रम स, कौन? यस्त्वया पृष्टः, जो तुमने पूछा है वो उसका भी श्रोत्र है। क्या पूछा हमने? तुमने ही पूछा ना, चक्षु श्रोत्रम कौ देव युनक्ति, चक्षु और श्रोत्र को कौन देवता लगाता है अपने विषय में? वो वही देवता है जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। कोई देवता है, उसको समझ लो। बाकी देखिए, ऐसी बात नहीं कि हम पूछें कुछ, आप उत्तर कुछ दें। मैंने तो इसलिए पूछा था कि आप हमको दिखाएंगे, बता देंगे। भाई हमने पूछा गऊ कौन है, इसमें कहा ये गऊ है, और कहा भैंस का, ये भैंस है। सींग पकड़ के बता देंगे कि ये गऊ है, सींग पकड़ के बता देंगे ये भैंस है। और आपको पूछा कि कौन जो है श्रोत्र चक्षु को अपने अपने व्यापार में लगा रहा है, आपने कहा श्रोत्र का श्रोत्र है। तो ये बात तो जो है ठीक नहीं मालूम, ये उत्तर जचता नहीं है। आनंदगिरी इसी को लिखते, प्रतिवचनस्य प्रश्न अननुरूपत्व आशंक्य, उत्तर जो आपने दिया वो प्रश्न के अनुरूप नहीं है। हमने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के अनुरूप आपका उत्तर नहीं है। ऐसी आशंका करके समाधान करते हैं कि असौ एवं विशिष्ट श्रोत्रादीनि नियुंक्ते इति वक्तव्ये, आपको उत्तर देना चाहिए था कि देखो ये है, इस विशेषता वाला है, इस शक्ति वाला है, वह श्रोत्रादियों को लगाता है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। ननु एतद अननुरूपम प्रतिवचनम, ये तो आपने उल्टा उत्तर दे दिया। क्या उत्तर हमने उल्टा दे दिया? आपने तो कह दिया श्रोत्र से श्रोत्र, श्रोत्र का श्रोत्र। अब श्रोत्र का श्रोत्र से हम क्या समझेंगे? ये तो किसी ने पूछा मघवा का अर्थ बताओ, कहा भिड़ौजा। हम मघवा, हम जो है मघवा का अर्थ पूछ रहे हैं, अब भिड़ौजा क्या समझेंगे? हमने कहा श्रोत्र को कौन लगाता है अपने विषय में? कहा श्रोत्र का श्रोत्र है। अब श्रोत्र तो दिखाई दे रहा है, श्रोत्र का श्रोत्र कौन हम देखेंगे? तो नन एतद अननुरूपम प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रोत्र में, ये आप हैं? इंद्र का नाम है मघवा, कोई जानता नहीं था। इंद्र तो सब समझते थे, मघवा नहीं समझता था। और बिड़ौजा भी उसी का नाम। तो किसी पंडित से पूछा कि गुरुजी जो है ये मघवा लिखा, मघवा माने क्या है? कहा बिड़ौजा। अब क्या समझ में आएगा? अब समझ में क्या आएगा? इसलिए आपको बताना चाहिए था कि ये है, देखो ये है जो श्रोत्र को लगाता है, ऐसा आपको बताना चाहिए। आपको दे श्रोत्र का श्रोत्र, अब उससे क्या अपने को समझ में आएगा? सिद्धांति कहता नैष दोष, कहते इसमें कोई दोष नहीं, ऐसा बताने में कोई दोष नहीं है। कहा क्यों दोष है, नहीं है? कहा देखो विशेष जो होता है उसको तो विशेष के प्रकार से बताया जाता है,
और जो चीज सामान्य है, विशेष है नहीं, उसको विशेष प्रकार से कैसे बताएंगे? जो विशिष्ट चीज हो, जैसे ये सब विशिष्ट है, तो विशिष्ट है तो उसको तो विशिष्ट के प्रकार से बताया जाएगा, और जो विशिष्ट नहीं है उसको कैसे बताएंगे? उसको विशिष्ट के प्रकार से नहीं बताया जा सकता। इसी को कहते हैं तस्य अन्यथा विशेष अनवगमा, जिसका दूसरे प्रकार से कोई विशेषता बन नहीं सकती इसमें ना, तो विशेषता नहीं बन सकती है, तो इसलिए जो है उसको जाना नहीं जा सकता विशेष प्रकार से। कहने का तात्पर्य, यदि ही श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरेकेण स्वव्यापारेण विशिष्ट श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत, यदि जैसे जो है कहते बैलों को कौन चला रहा है, बैलों को कौन चला रहा है, कहते ये चरवाहा देवदत्त, ये चरा रहा है बैलों को। यदि ऐसा ही श्रोत्रादियों का कोई जो है व्यापार कराने वाला कोई होता तब तो हम बता देते, तब तो कोई अड़चन नहीं थी। उसी बात को कहते यदि ही अस्मात्, यदि श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन, श्रोत्रादियों का जो व्यापार चल रहा है, देखो दोनों में अलग व्यापार होता है। गाय चल रही है, बैल चल रहा है, उसका अपना व्यापार है, और चराने वाले का दूसरा व्यापार है। वो कोड़ा आदि लेकर के, डंडा आदि लेकर के अपने व्यापार से उनको घुमा के चलाता है। तो देखो दोनों में अलग व्यापार है कि नहीं? उसमें अलग व्यापार है, इसमें अलग व्यापार है। तो श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्व व्यापारेण विशिष्ट, अपना व्यापार वाला होकर के यदि श्रोत्रादि नियुक्ता अवगम्यत, यदि श्रोत्रादियों को चलाने वाला जाना जाता, तब तो जो है दात्रादि प्रयोग त्रिवत, जैसे कोई जो है मान लीजिए हसिया है, तो हसिया से काटने वाला जो है, हसिया का प्रयोग करने वाला देवदत्त दिखाई देता है। ऐसा होता हो तब तो बन सकता था, तब तो बता देते। तदा इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्, तब तो ये प्रतिवचन अननुरूप होता, अनुरूप नहीं, ठीक नहीं होता उत्तर। लेकिन वो ऐसा है ही नहीं है, तब हम कैसे बताएंगे फिर? अब कैसे बताओ? विद्युत को बताना है तो कैसे बताओ? क्योंकि विद्युत तो तार भी विद्युत, शाक भी लगाओगे तो तार से लगाओ, तार भी नहीं है वो, कार्य से बताओगे ना, कार्य से बताओगे, क्योंकि वो तार भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है, पंखा भी नहीं है। इसका मतलब ऐसे बताओगे कि जिससे पंखा चल रहा है, जिससे करंट लग रही है, जिससे बल्ब जल रहा है, वो विद्युत है, यही तो बताओगे। और विद्युत को कैसे बताओगे? वो करंट भी विद्युत नहीं है, वो विद्युत का स्वरूप वो करंट भी नहीं है। जो आपको मालूम होता है उतनी पीड़ा ही विद्युत का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वही स्वरूप हो तो प्रकाश रूप में विद्युत कैसे दिखाई देती है? इसलिए जिससे करंट लग रहा है वो विद्युत, जिससे बल्ब जल रहा है वो विद्युत, तो जिससे पीड़ा हो रही वो विद्युत। हाँ, वो पीड़ा विद्युत नहीं, हाँ वो करंट जिससे लग रही है, ये बल्ब जिससे जल रहा है, ये पंखा जिससे चल रहा है, ये मशीनरी जिससे काम कर रही, वो विद्युत है। ये कहोगे कि नहीं? और ऐसे कह दोगे ये विद्युत है, तो ये विद्युत है, तो मैंने क्या पंखा विद्युत है? तार के तरफ दिखाओगे तो क्या तार विद्युत है? विशेष रूप में उसको हम नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य रूप में कहते हैं। तो विशिष्ट नहीं है, इसलिए विशिष्ट प्रकार से नहीं कर सकते। अब इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः। महाराज, उपासना और स्तुति में क्या अंतर है? क्योंकि उपासना भी मानसिक है और स्तुति भी मन से होती, कोई क्रिया तो है ही नहीं है। उसको यदि आप निरूपण करें तो कृपा होगी।
उपासना के एक अंग है। स्तुति तो उपासना का एक अंग है ना, ये उपासना का ही अंगभूत स्तुति। जैसे उपासना में मानस व्यापार के साथ जो बागादियों का व्यापार है, अरे उपासना मानस में क्या है, उसके महिमा का चिंतन है। स्तुति में उसके महिमा का कथन है। स्तुति जो है महिमा का कथन है ना, और मानस में उसी के अनुसार चिंतन है, तो उसका उपासना का अंगभूत है। ये बाह्य पूजा पाठ भी जो है उपासना का अंगभूत है। उपासना की प्रधानता है, उसका अंगभूत ये है। इसके आधार पर मानस चिंतन बनता है। जैसे आप स्तुति करेंगे तो उन शब्दों के आधार पर मानस में क्या होगा कि देवता अभिषेक एक जो है वह भाव बनता जाएगा। तो वो मानस जो स्थिति है उसमें जो है अंग हो गया कौन, ये स्तुति। तो स्तुति जो है वह अंग होता है। ये वाणी से है, पर वह वाणी किस लिए है, मानस भाव उत्पन्न करने के लिए। इसलिए उपासना में अंगभूत जो है स्तुति। शांति शांति शांति। विचार चल रहा है केनोपनिषद का। शिष्य का प्रश्न ये था कि केनेषितम पतति प्रेषितम मन। ये मन आदि जो कर्ण है, ये कार्यकरण संघात किसकी इच्छा से, किसके विशेष जो है प्रेरणा से ये चल रहा है। गुरु ने उत्तर दे दिया था कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मन। वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। इसमें जो है शंका ये हुई ही कि वही सीधा उत्तर देना चाहिए, आपने ऐसा उत्तर क्यों दे दिया। तो कहा ऐसा उत्तर देने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस यहाँ पर मुमुक्षु का प्रश्न है और कार्यकरण संघात के मूल के विषय में प्रश्न है, तो उसके विषय में प्रश्न है, तो जो विशेष विशिष्ट नहीं है उसका निर्देश शब्द के द्वारा ऐसे नहीं किया जा सकता। इसी बात का व्याख्यान कल चल रहा था कि न तो यह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते। जैसे मान लीजिए कि वो यह हसिया है, तो हसिया से एक व्यक्ति जो है वह व्यापार करके काटता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वहाँ पर हसिया कर्ण है और यहाँ पर कर्ण क्या है, नेत्र। तो वहाँ पर हसिया में तो दिखाई देता है कि देवदत्त अपने व्यापार पूर्वक और हसिया से जो है घास काट रहा है, पर यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है कि ये जो है अपने व्यापार से नेत्र को जो है रूप ग्रहण करने में लगा रहा है। ऐसा व्यापार यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इसी को कहा न तो यह श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, श्रोत्रादियों को अपने व्यापार में लगाने वाला स्व व्यापार विशिष्ट, अपने व्यापार से विशिष्ट होकर के लवित्रादिवत अधिगम्यते। यहाँ पर तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। श्रोत्रादि नामेव तु संगता नाम व्यापारेण, लवित्र माने वही बता दिया ना आपको, हसिया, आप उससे परिचित हैं। लुई छेदने धातु है, छेदन करने वाला जो है उससे छेदन किया जाता है, काटा जाता है, इसलिए उसका नाम लवित्र है। बल्कि क्या होता है तो कहते श्रोत्रादि नामेवे तु संगता नाम। ये श्रोत्रादि जो संगत है, संघात रूप है ना, कार्यकरणीय संघात है, इसमें सभी कर्ण फिट है, तो सभी कर्ण इकट्ठे होकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सभी कर्ण जो हैं उनके व्यापारीण, उनका व्यापार क्या है, आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणी। ये उनका व्यापार जो है आलोचन हो रहा, संकल्प हो रहा, निश्चय हो रहा है। ये जो व्यापार हो रहा है
इससे फलावसान लिंगेन अवगम्यते। फलावसान लिंगेन, फल निष्पत्ति यही हो गया लिंग, इसके द्वारा हम उसको जानते हैं। कैसे? जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा को चलाने वाला तो दिखता नहीं, जिसके कारण पंखा चल रहा है वो विद्युत तो दिखती नहीं, पर इस जो यहाँ पर फल प्राप्त हो रहा है, पंखा का चलना रूप जो फल प्राप्त हो रहा है, इससे जो है जाना जाता है कि जो है वह विद्युत है, यानी इसको चलाने वाला है। तो ये जो जाना जाता है, तो यहाँ पर भी कार्यकरण संघात में व्यवहार हो रहा है। नेत्र अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, संकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, विचार हो रहा है, चित्त से स्मरण हो रहा है, नेत्र से देखा जा रहा है, श्रोत्र से सुना जा रहा है। तो ये सारा का सारा ढांचा कैसे चल रहा है? इसमें जो ज्ञान निष्पत्ति हो रही है ना, इसमें जो भान हो रहा, प्रमा हो रहा है, तो इस निष्पत्ति रूपी लिंग से उसको हम जानते हैं। यही जो है उसका जो है वही। इसके अतिरिक्त आप कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती कि विद्युत है कि नहीं, ये चल रहा है। वो चीजों का जो ज्ञान इसी प्रकार का होता है। जैसे आपको पुस्तक दिख रही तो आपको कभी शंका होती है क्या कि देखो नेत्र है कि नहीं हमको? अरे इसका दिखना यही नेत्र है, ये नेत्र का ज्ञान उसी के साथ ही साथ। ऐसे जो है ये जो सारा का सारा कार्यकरण संघात का ढांचा चल रहा है, तो इसी जो है लिंग से, इसी का जो फलावसान ये कार्य चल रहा है, इसी से वह तत्व जो है वह लिंगित हो जाता है, जान लिया जाता है। इसी बात को यहाँ पर कहा कि श्रोत्रादि नामे तु संहता नाम व्यापारेण। श्रोत्रादियों का जो व्यापार है, कौन सा व्यापार है? आलोचन संकल्प अध्योसाय लक्षणी न, ये रूप है, ये रस है, इसका आलोचन, इसका निश्चय, इसका संकल्प, इसे फलावसान लिंगेन अवगम्यते। ये फलावसान लिंग के द्वारा वो जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ये जाना जाता है कि भाई अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतो, इससे भिन्न तो जरूर होगा, होगा कि नहीं? कार्यकरण संघात को जो चलाने वाला है, जिससे कार्यकरण संघात चल रहा है, वह कार्यकरण संघात से भिन्न है। यानी पंखा, बल्ब इत्यादि से भिन्न है विद्युत, जिससे ये बल्ब जल रहा है, जिससे पंखा चल रहा है, वो पंखा जो है और बल्ब से भिन्न है। इसी प्रकार जो है ये श्रोत्रादि भी असंगतो, श्रोत्रादियों के साथ नहीं है, इससे असंगत, तत्प्रयोजन प्रयुक्त। और श्रोत्रादि है जड़। एक विचार यहाँ पर ये भी कर लेना पड़ता है। जैसे क्या है कि जड़ किसी के लिए होता है, स्वतः के लिए नहीं होता है। ये पंखा जो चलता है वह अपने लिए नहीं चलता है, अपने में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो आपके लिए, आपको हवा देने के लिए पंखा चलता है। तो संघातस्य परार्थत्वात्, जो भी संघात होता है वह परार्थ होता है। जैसे संघात रूप मकान है, तो मकान अपने लिए नहीं, मकान किसी के लिए, और वह असंगत होगा। चेतन के लिए जो है वह चेतन के लिए ये जड़ है, जड़ के लिए जड़ नहीं हो सकता। इसी बात को कहते हैं कि श्रोत्रादि भी असंगत, श्रोत्रादियों के साथ जो मिला हुआ नहीं है। यत् प्रयोजन प्रयुक्त, जिसके प्रयोजन के लिए श्रोत्रादि है। श्रोत्रादि कलाप यत् प्रयोजन प्रयुक्त, जिसके प्रयोजन के लिए श्रोत्रादि कलाप चल रहे हैं। ऐसा है अस्ति गृहादिवत, जैसे घर के समान, जैसे ये मकान है, तो मकान में जो चीज लगी है उससे भिन्न जो पुरुष है, उस पुरुष के लिए ये मकान है, मकान के लिए मकान नहीं है, मकान के लिए मकान नहीं है, मकान है पुरुष के लिए, और वह असंगत है, यह मकान के जो अवयवों के साथ मिला हुआ नहीं है। वह
इसी प्रकार समझना चाहिए कि कार्यकरण संघात का सारा कार्य जो चल रहा है यह किसके लिए है? किसी के लिए है, और जिसके लिए है वह इसका साक्षी इससे पृथक है, तभी इसके लिए है। इसी बात को यहाँ पर कह दिया कि लिंगेन होगा अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतो यद प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलापो गृहादिवत इति संहता नाम परार्थत्वात्। एक नियम है कि जो संघात होता है, अवयवों को मिला करके जो चीज बनी होती है वो है संघात, वह परार्थ होती है, वह दूसरे के लिए होती है। परार्थत्वात् अवगम्यते, इससे जाना जाता है। कौन जाना जाता है? श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, जो श्रोत्रादियों को तत्त विषयों में लगा रहा है वो इसी से जाना जाता है। तो इसी से जाना जाता है कि श्रोत्रादियों से जो है वह अलग है। इसी को थोड़ा टीका में थोड़ा हम लोग देख लेना तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। माने जिसके लिए होता है वो तो होता शेषी, और जो होता है उसके लिए वो होता शेष। तो श्रोत्रादि भी किसी के शेष हैं। जैसे हम लेखक हैं, लिखना चाहते हैं तो वो जो लेखनी जो है शेष है, लेखनी के द्वारा हम लिखते हैं। तो ऐसे कार्यकरण संघात जो श्रोत्रादि है ये भी किसी के शेष हैं। किसके है? स्व-विलक्षण शेषा, जिसके शेष होंगे वह श्रोत्रादि से विलक्षण होगा। क्यों? संहतत्वात्, क्योंकि श्रोत्रादि संघात है, गृहादिवत, घर आदि के समान। इति अनुमानेन, ये जब अनुमान हम सामने रखते हैं तो श्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्यते, तब ये निर्धारित होता है कि श्रोत्रादि अपने अपने कार्य में लगे हैं, तो जिसके लिए लगे हैं वो श्रोत्रादि का शेषी है। अब ये विचार है कि यदि सोपि संगत स्यात्, अब यदि पूर्व पक्षी कहे जैसे मकान संघात रूप है, और मकान किसके लिए है? देवदत्त के लिए है, यज्ञदत्त के लिए है, तो उसका भी शरीर जो है संघात रूप है। तो इसी प्रकार श्रोत्रादियों को जो चलाने वाला है वह भी संघात रूप हो। तब इसका उत्तर देते हैं यदि सोपि संहत स्यात्, वह भी संघात रूप होगा, तब गृहादिवत अचेतन स्यात्, घर आदि के समान वो भी अचेतन हो जाएगा। तो अचेतन हो जाएगा तो फिर शंका होगी कि वह संघात किसके लिए है? तो दूसरे को मानना पड़ेगा। अब दूसरे को यदि चेतन न मान करके अचेतन संघात रूप मानेंगे तो वह भी तीसरे के लिए होगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए यही मानना उचित है कि देहादि संघात से भिन्न जो है वह देहादि संघात के समान संहित नहीं है, बल्कि संघात रहित चेतन है। यह मानने में ठीक बनता है। इसी बात को आनंदगिरी कहते हैं कि तरही गृहादिवत अचेतन स्यात्, गृहादि के समान अचेतन हो जाएगा। ततस्तस्यापि अन्य शेषी, तो उसका शेषी फिर दूसरा बन जाएगा। इसकी कल्पना करनी पड़ेगी कल्प। और तस्यापि अन्य, फिर वह भी संघात रूप होगा तो उसका भी अन्य हो जाएगा। इति अनवस्था प्रसंग परिहाराय, ये अनवस्था दोष हो जाएगी। इसीलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कार्यकरण संघात जो है इसका जो शेषी है वह संघात रूप नहीं है और चेतन है। ये जड़ है वह चेतन है, और ये संघात रूप है वह संघात रूप नहीं है। क्योंकि यदि संघात रूप किसी को मानोगे, यदि कार्यकरण संघात, यदि परमेश्वर को भी ऐसा मानेंगे कि वह अभी हाथ पैर वाला है और इंद्रिय मन वाला है और इस प्रकार होकर के इसको चला रहा है, तो वहां भी संघात हो गया और संघात परार्थ होता है। तो फिर वह संघात किसके लिए है ये प्रश्न हो जाएगा। अंत में आपको एक ऐसा तत्व मानना पड़ेगा जो संघात रहित चेतन है। तो अनवस्था प्रसंग परिहाराय असंगत चेतनो गम्यते। इसलिए कार्यकरण संघात को चलाने वाला, कार्यकरण का धर्म जो जड़ है, इस जड़ से भिन्न
चेतन जो असंगत है, जो अवयव वाला नहीं है, ऐसा जो है निश्चित होता है। अतः सर्व साक्षिणम लक्ष्य तुम युक्तमेव प्रतिवचनम, इसलिए गुरु का जो प्रतिवचन है वह सर्व साक्षी को बताने के लिए है कि जो इन सब का साक्षी है, इन सबको सत्ता देने वाला है, वह स्रोत्र, उसी के कारण स्रोत्र में स्रोत्र ज्ञान की शक्ति है, उसी के कारण मन में मनन शक्ति है, उसी के कारण वाणी में बोलने की शक्ति है, वह सबको सत्य प्रदान करने वाला वह इससे पृथक है, साक्षी है। अब जो फलावसान आया था उसका अर्थ कर दिया फलावसानन फल निष्पत्ति लिंगम, फल हो रहा है, ये फल निष्पत्ति ही उसके विषय में लिंग है। यस्मिन अवगत्या ही कर्ण से व्यापारो लिंगति, जिसकी अवगति से ही कर्ण का व्यापार लिंगित होता है, अथवा नित्य अवगति व्यंजकत्वाद्वा, नित्य जो अवगति है उसका व्यंजक होने के कारण फलावसान लिंगम व्यापार, ये फलावसान लिंग जो व्यापार है तत्शेषी लक्ष्यते, इस व्यापार से वह शेषी लक्षित होता है। जैसे पंखे के व्यापार से विद्युत लक्षित होती है, बल्ब के व्यापार से जो है विद्युत लक्षित होती है, इसी प्रकार ये कार्यकरण संघात में जो व्यापार चल रहा है इससे वह आत्मा लक्षित होता है, जिसके लिए ये कार्यकरण संघात है एक चीज, और जो कार्यकरण संघात के जड़ धर्म से रहित है, ऐसा जो साक्षी चेतन है जिससे कार्यकरण संघात प्रकाशित हो रहा है, वही जो है आत्मा है। ये आत्मा इस शब्दों से लक्षित होता है। अब देखिए भाष्य में चलिए कि तस्माद अनुरूपमेव इदं प्रतिवचनम, इसलिए ये प्रतिवचन ठीक दिया गुरु ने। क्या प्रतिवचन है? श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि, कि भाई वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, माने श्रोत्र इंद्रिय को सुनने की शक्ति प्रदान करने वाला वही है जो अपनी सत्ता मात्र से श्रोत्र इंद्रिय में सुनने की शक्ति प्रदान करता है। नहीं अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांतरेण अर्थ, क्या ऐसा नहीं जानना कि कोई दूसरा श्रोत्र है और वो श्रोत्र ही श्रोत्र को चला रहा है, ऐसा नहीं जानना। फिर क्या जानना? कहते ऐसा इसका अर्थ नहीं है। नहीं अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांतरेण इत्यर्थ, इस श्रोत्र को चलाने वाला कोई श्रोत्रांतर है जो श्रोत्र को चला रहा है, ऐसा नहीं जानना। यथा प्रकाश से प्रकाशांतरेण, जैसे जो है वह प्रकाश दूसरे प्रकाश से जो है ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहते क्यों? कहते हैं नैष दोष अयम मात्र पदार्थ, प्रकाश जो है वह जैसे प्रकाश जो जैसे स्रोत्र किसी दूसरे स्रोत्र से प्रकाशित जो स्रोत्र से चल रहा है, ऐसा अर्थ नहीं समझना। कैसे? कि जैसे ये प्रकाश जो हो रहा है यह किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उससे भिन्न प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसा नहीं। कैसी अर्थ आएगा? तो कहते देखो इसमें दोष नहीं है। अयमत्र पदार्थ, यहाँ पर पहले पद का अर्थ समझना चाहिए। श्रोत्रम तावत स्व विषय व्यंजन समर्थन दृष्टम, पहले प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए कि श्रोत्र अपने विषय शब्द को प्रकाशित करता है। ये तो सबको अनुभव है, यह तो सबको अनुभव है। नेत्र जो है रूप को प्रकाशित करता है, श्रोत्र जो है शब्द को प्रकाशित करता है, रसनेन्द्रिय से रस का ज्ञान होता है। तो अपने अपने विषय को ये प्रकाशित करने वाले हैं, ये सबको अनुभव है। और तच्च स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम, अब उसमें जो नेत्र में अपने विषय को अभिव्यक्त करने की जो सामर्थ्य है वह चेतन के बिना नहीं है। ये चीज समझना है। वह स्वतंत्रता से नहीं है, वह
चेतन के बिना नहीं है। बहुत चीज होता है कि जगत में देखता, जो अधिकारी सामने दिखता मालूम होता यही सब कुछ है, और वही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, वही सब कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि मंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि भी संविधान के अंदर ही काम कर सकते, संविधान के बाहर काम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वो भी संविधान के अंदर ही काम कर सकता, संविधान के बाहर काम नहीं कर सकता है। तो मतलब उसके ऊपर भी कोई चीज है। इसी प्रकार श्रोत्र जो है शब्द को ग्रहण कर रहा है, और चक्षु जो है रूप को ग्रहण कर रहा है। यह आत्म अस्तित्व के बिना जो है ये करण है। करण जो है आत्मा के बिना जो है अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए आत्म अस्तित्व के बिना जो है यह अपने कार्य में समर्थ नहीं है। तच्च स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम, जो श्रोत्र में, चक्षु में अपने विषय को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। किसकी? श्रोत्रस्य। श्रोत्र का जो अपने विषय को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, वो चैतन्य ही आत्म ज्योतिष नित्य असंगते सर्वांतरी सती भवति। वह यदि चेतनता है, आत्म ज्योति जो है, जो नित्य है, जो असंगत है, जो सर्वांतर है, उसके रहने पर ही श्रोत्र जो है अपने विषय को प्रकाशित कर सकता है। न असति, उसके बिना प्रकाशित नहीं कर सकता है। जैसे बल्ब जो है वह प्रकाश देके सारे जो है वह पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, पर विद्युत है तभी प्रकाशित कर सकता है। विद्युत नहीं है तो नहीं कर सकता है, तो विद्युत के बिना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आत्मा के बिना श्रोत्र अपना काम नहीं कर सकता है। इसलिए अतः श्रोत्रस्य श्रोत्र, इसीलिए श्रुति कहती है वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है। वो जो है वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है, यानी श्रोत्र में जो अपने विषय को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो रही है और अपने विषय को ग्रहण जो कर रहा है, इससे वह सिद्ध हो जाता है कि जो श्रोत्र का श्रोत्र है। तथा च श्रुत्यंतराणि, दूसरी श्रुतियां भी कहती हैं कि आत्मनैव अयम ज्योतिषास्ते, ये आत्म ज्योति से ही जो है वह सारा का सारा कार्यकरण का व्यापार हो रहा है। स्वप्न में सारा का सारा प्रकाशित हो रहा, काहे से प्रकाशित हो रहा? आत्म ज्योति ही है। दूसरी ज्योति इस समय तो किसी को भ्रम भी हो जाता है, पर स्वप्न में बताओ किस प्रकार से तुम सारा का सारा देखते हो? वहां तो सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, बल भी, तो वहां किस प्रकार से तुम देखते हो? आत्मा यदि प्रकाश स्वरूप न हो तो फिर जो है आत्म ज्योति से ही सारा का सारा व्यवहार होता है। इंद्रियों का भी सारा व्यवहार आत्म ज्योति से ही है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो आत्म प्रकाश से ही सारा का सारा ये प्रकाशित हो रहा है। आत्म प्रकाश देखो बुद्धि में आ रहा है, और वह बुद्धि का ही प्रकाश इंद्रियों में फैल रहा है, और वही प्रकाश फिर शरीर में हो रहा है, और शरीर चेतन करके मालूम हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो कार्यकरण संघात चल रहा है वो आत्म प्रकाश से ही चल रहा है। येन सूर्य तपति तेजसा इद्धः, येन तेजसा इद्धः सूर्य तपति, जिस आत्म तेज से जो है वह प्रदीप्त होकर के सूर्य जो है वह प्रकाश दे रहा है, तप रहा है, वो आत्मा है। गीता में भी कहा यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। कहते हैं भारत, यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम, आदित्यगत जो तेज है वो जो है आदित्यगतम तेजो जगत भासयते, अखिलम जगत भासयते, सारे जगत को जो है प्रकाशित कर रहा है। जैसे उसी प्रकार समझना, तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशित, ये क्षेत्री जो आत्मा है वो तो हो गया दृष्टांत। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे क्षेत्री जो आत्मा है वह कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्र राशि को वही प्रकाशित कर रहा है। ये गीता में भी कहा, और कठोपनिषद में भी ये बात कही गई। काठके च, क्या कहा काठक में? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम,
कहते हैं कि जो है नित्यानाम नित्य, जगत में जो नित्य पदार्थ दिखाई देते हैं ना, वह अनित्य वस्तुतः। वो इन नित्यों का भी जो नित्य है, एक ऐसा नित्य है जिसके कारण ही जो है उनकी स्थिति है। और चेतना नाम चेतना, हम लोगों को भान होता है क्या कि जहां पर अंतःकरण दिखाई देता है वहां पर कहते ये चेतन है, ये जड़ है, और मुख्य चेतन वो नहीं है। मुख्य चेतन तो सब जगह है। जैसे विद्युत जो है पूरे तार में है, पर जहां बल्ब है वहां प्रकाश मालूम होता है। तो इसका मतलब जो है वह ये जो प्रकाश मालूम हो रहा है, अंतःकरण के मालूम हो रहा है, ये प्रकाश को देने वाला चेतन जो है वह व्यापक चेतन है।